हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासेस चला रखी है। सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक में से हम ये करने लग रहे हैं अपनी थ्योरी क्लासेस। और भक्ति काल तक अपना कंप्लीट हो गया था। जिस बच्चे ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर चैनल पर विजिट करिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, रीतिकाल आज हम अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं रीतिकाल पूर्व पीठिका। रीतिकाल की पूर्व पीठिका देख लेते हैं भाई। रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार निम्न है। तो देख लेते हैं नाम और प्रस्तुता। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाल को भाई रीति काव्य कहा है। मिश्र बंधु श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, ये तीनों मिश्र बंधु है भाई। ठीक है, इन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल को रीतिकाल कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल कहा है। त्रिलोचन ने रीतिकाल को अंधकार कहा है भाई। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नामकरण में से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है पेपर में। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, रीतिकाल के प्रवर्तक के संबंध में विद्वानों के मतभेद है जो निम्न है। प्रवर्तक, रचनाकार, प्रस्तोता और काल। कृपाराम को कालक्रम की दृष्टि से रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है और 1541 का रचनाकाल रहेगा भी। केशव दास को डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से। ठीक है, रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र ने केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है और केशव का समय 1555 से 1617 ईस्वी रहेगा। अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना। 1643 इनका रचनाकाल रहेगा। अनास प्रसाद मिश्र जी है, इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत। इसमें रीतिकाल का विभाजन इन्होंने इस ढंग से किया है जो हम देख लेंगे। रीतिकाल, इसको श्रृंगार काल कहा इन्होंने। ठीक है, फिर इन्होंने विभाजन किया है रीतिकाल का दो धाराओं में, रीतिबद्ध और रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा। रीतिबद्ध के अंतर्गत दो धाराएं निकलती है, लक्षणबद्ध काव्य धारा और लक्ष्य मात्र काव्य धारा। रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा के अंतर्गत भी दो निकलती है, रहस्योन्मुखी काव्य और शुद्ध प्रेम काव्य भाई। विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल को तीन भागों में बांटा है। जो आचार्य विश्वनाथ मिश्र जी, इन्होंने श्रृंगार काल को तीन भागों में बांटा है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल को तीन भागों में बांटा है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है। जो रीतिबद्ध कवि थे उनकी जो रचनाएं थी लक्षणों और उदाहरणों से युक्त थी वही। रीति सिद्ध, रीति की बंधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं रीति सिद्ध कवियों ने की भाई। रीति मुक्त, रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं रीति मुक्त कवियों ने की है। आगे देखते हैं, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के अनुसार जो रीति सिद्ध कवि है वे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध कवि है भाई। काफी महत्वपूर्ण कोटेशन है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार जो रीति सिद्ध कवि है वे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध कवि है। रीतिकाल के कवियों का संक्षिप्त वर्गीकरण निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। देखते हैं भाई, ये आचार्य प्रसाद मिश्र जी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। इन्होंने रीतिबद्ध में इन्होंने केशवदास को रखा, सेनापति को, जसवंत सिंह को, मतीराम को, देव को, भिखारी दास को, पद्माकर को। ठीक है, फिर रीति सिद्ध में इन्होंने बिहारी लाल को रखा है भाई। रीति मुक्त में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रसखान, शेख आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव को रखा है। फिर जो बच्चन जी हैं इनका देख लेते हैं। बद्ध रीति काव्य, मुक्ति रीति काव्य और रीति इतर काव्य। तो देखते हैं, बद्ध रीति काव्य दो शाखा इन्होंने निकाली, एक रीति चेतस कवि और दूसरा काव्य चेतस कवि। रीति चेतस कवि के अंतर्गत इन्होंने चिंतामणि, जसवंत सिंह, भिखारी दास, प्रताप शाही, गवाल को रखा और काव्य चेतस कवि के अंतर्गत बच्चन सिंह ने मतीराम, भूषण, देव, पद्माकर को रखा है भाई। ठीक है, फिर
जो रीति इतर है काव्य, रीति मुक्त कवि अभी जात्य वर्ग में बिहारी लाल। सरछंद काव्य धारा में आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव आते हैं। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रीतिकालीन कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण देख लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। ठीक है, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध के अंतर्गत हमारे कौन कौन से कवि आएंगे, तो देख लेते हैं कौन कौन से आएंगे। पहले देखो यहां से ये चली, और ये सर्वांग निरूपण, ठीक है, ये सभी रीतिबद्ध के अंतर्गत आएंगे। चिंतामणि 1609 में जन्म, 1685 में मृत्यु, रीतिबद्ध है भैया। कुलपति मिश्र कुमार मणि 1665। सोमनाथ भिखारी दास रसिक गोविंद 1743 से 1838। देव 1673 से 1767। अमीरदास 1783। गवाल 1791 से 1868। प्रताप शाही, ठीक है, ये भी सर्वांग निरूपक कवि थे रीतिबद्ध काव्य के। ठीक है, फिर है सरवरस निरूपक कवि। कौन कौन से है सरवरस निरूपक कवि? तोष कवि है, सुखदेव मिश्र है, रसलीन है, 1699 से 1725 इनका समय बताया है। पद्माकर का 1753 से 1833 बताया है। फिर राम सिंह है, फिर उजियारे है, चंद्रशेखर वाजपेयी है, याकूब खां और बेनी परवीन है भी रस निरूपक कवि है भाई। सिंगार रस निरूपक कवि मतीराम 1617 में है इनका। किशन भट्ट देव कवि, ये सिंगार रस निरूपक कवि बताए हैं नगेंद्र जी ने। छंदो निरूपक कवि भूषण, मतीराम, सुखदेव मिश्र, माखन, दशरथ और राम सहाय। ठीक है, ये छंदो निरूपक कवि बताए हैं नगेंद्र जी ने। भूषण का समय 1613 से 1715 बताया है, मतीराम का 1617 बताया है भाई। अलंकार निरूपक कवि नगेंद्र ने किस किस को बताया है? तो भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह, गोप, रसिक सुमिति, रघुनाथ, बंदीजन, दुल्हन, रस रूपक, पद्माकर, सेवादास और गिरिधर। तो भाई ये रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। अब देख लेते हैं रीति मुक्त कवि जो डॉक्टर नगेंद्र ने बताए हैं। कौन कौन से है रीति मुक्त कवि? शेख आलम, घनानंद, ठीक है, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव, ये इनका समय यहाँ पर लिखा हुआ है। रीति सिद्ध कवि डॉक्टर नगेंद्र के अकॉर्डिंग सेनापति 1589, बिहारी लाल 1595 से 1663, रसनिधि 1606 से 1660 ईस्वी, वृंद 1643 से 1727, नृप सिंह 1657, नेवाज 1680, किशन कवि 1720, हटीजी 1780, विक्रमादित्य राम साहेब पजनेश 1815 ईस्वी, बेनी वाजपेयी 1823 ईस्वी। तो भाई ये रीति सिद्ध कवि है डॉक्टर नगेंद्र के अकॉर्डिंग। भाई आगे हम जो रीतिबद्ध कवि हैं इनको हम देखेंगे। प्रमुख रीतिबद्ध कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। कवि दे रखे, जन्म मृत्यु दे रखी, ईस्वी में जन्म स्थान है उनका और आश्रय दाता, ठीक है, वो दे रखे हैं। तो चिंतामणि त्रिपाठी, इनका जन्म 1609 ईस्वी में हुआ और 1685 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, इनका जन्म स्थान तिकवापुर था। ठीक है, और ये किसके आश्रय दाता में ये किसके आश्रय में रहते थे? शाहजी भोसला शाहजहां के में। भूषण 1613 में जन्म, 1715 में मृत्यु। तिकवापुर इनका जन्म स्थान है। ये शिवाजी और छत्रसाल के आश्रय में रहते थे। मतीराम 1617 ईस्वी, तिकवापुर, जहांगीर, ज्ञानचंद्र, भाव सिंहाड़ा, स्वरूप सिंह बुंदेला, ये इनके आश्रय में रहते थे। ये इनके आश्रयदाता थे। जसवंत सिंह 1626 में जन्म, 1688 में मृत्यु। मारवाड़ में इनका जन्म हुआ। ये मारवाड़ी प्रतापी नरेश थे। सुखदेव कंपिला रायबरेली में इनका जन्म स्थान है। भगवत राय खाची, राव मर्दन सिंह, देवी सिंह, फाजिल अली शाह इनके आश्रयदाता थे। तोष निधि सिंगरवेश्वर में इनका जन्म स्थान है। कुलपति मिश्र आगरा में जन्म स्थान है। राम सिंह इनके आश्रयदाता थे। देव यानी देववत 1673 में जन्म, 1767 में मृत्यु, इटावा। और देव जी का जन्म स्थान काफी बार पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है भाई।
इटावा इनका जन्म स्थान है। ठीक है, इनके आश्रयदाता थे आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य, कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, उद्धोत सिंह, सुजान मनी, अली अकबर खां। आगे है सैयद गुलाम नबी 1699 से 1750 बिलग्राम, रसलीन हरदोई, भिखारीदास ट्योंडा प्रतापगढ़, ये इनके आश्रयदाता थे हिंदूपति सिंह। पद्माकर 1753 में जन्म, 1833 में इनकी मृत्यु कहाँ, बांदा इनका जन्म स्थान, ये भी काफी बार पूछा गया है पद्माकर का जी का भी। इनके आश्रयदाता थे रघुवीर राव अप्पा, जेतपुर, नोने अर्जुन सिंह, परीक्षित, अनूपगिरी, हिम्मत बहादुर, ठीक है, रघुनाथ राय, प्रताप सिंह, जगत सिंह, भीम सिंह, दौलत राव सिंधिया, ये इनके आश्रयदाता थे भी। आगे देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना। काफी महत्वपूर्ण कथन है भी, काफी बार पेपर में पूछा गया है। चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक किसने माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांत रसवादी आचार्य थे। कैसे आचार्य थे चिंतामणि त्रिपाठी? रसवादी आचार्य थे। चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर भाई मतीराम, भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी थे। ठीक है, ये चारों भाई थे, चिंतामणि, मतीराम, भूषण और जटाशंकर भाई। भूषण जो है ये वीर रस के कवि थे। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी भाई। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भूषण का मूल नाम पतिराम या मनीराम बताया है। किसने बताया पतिराम या मनीराम? भूषण का मूल नाम तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने बताया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया है। क्या बताया? घनश्याम बताया है। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगा था, जिस पर भूषण ने कहा, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति, काफी बार पेपर में पूछी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता हृदय की संपत्ति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णों को कोई कवि की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि है। तो भाई भूषण को हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए हैं। ठीक है, ये याद रखना, काफी महत्वपूर्ण कोटेशन है। काफी बार बीच में से भी कोटेशन पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। मतीराम चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के सहोदर माने जाते हैं। ठीक है, मतीराम ने अपने ग्रंथों को अपने आश्रयदाताओं को समर्पित किया है, जो निम्नांकित है। तो देख लेते हैं। आश्रयदाता, स्थान, ग्रंथ, वर्ष ईस्वी में है और इनका विषय निरूपण है। जहांगीर इनके आश्रयदाता थे। दिल्ली इनका स्थान है। फूल मंजरी, ठीक है, 60 दोहे में किसी एक एक फूल का वर्णन है। 60 दोहे हैं और इसमें किसी एक एक फूल का वर्णन है फूल मंजरी में। ठीक है, ये अपने आश्रयदाता जहांगीर को इन्होंने समर्पित की है, मतीराम ने अपना ग्रंथ। रसराज 1663 ईस्वी में प्रकाशन हुआ, श्रृंगार रस निरूपक ग्रंथ है। ठीक है, इसके कोई आश्रयदाता नहीं है जिसको इन्होंने समर्पित किया भाई। ललित ललाम 1664 ईस्वी में प्रकाशित अलंकार निरूपक ग्रंथ है। ठीक है, भाव सिंह हाड़ा जो बूंदी नरेश थे, इनको समर्पित है ये। सतसई 1681 ईस्वी बिहारी सतसई का अनुकरण पर लिखी सेठ भोगनाथ को समर्पित है ये। अलंकार पंचाशिका 1690 में प्रकाशन हुआ, अलंकार निरूपक ग्रंथ है ये। कुमायूं ज्ञानचंद जी का स्थान है और इनको ये समर्पित है। वृत्त कौमुदी लक्षण श्रृंगार साहित्य सार, ठीक है, जो वृत्त कौमुदी है 1701 में प्रकाशित है, छंदों का निरूपण है। ठीक है, बुंदेलखंड के राजा स्वरूप सिंह बुंदेला को समर्पित है। ठीक है, और जो श्रृंगार लक्षण श्रृंगार है साहित्य सार, ये अनुपलब्ध है राजा इनके, इनका नहीं पता। जो साहित्य सार है ये नायिका भेद निरूपक ग्रंथ है इनका। आगे देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने वृत्त कौमुदी या छंद सार को महाराजा शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया था। ठीक है, जो वृत्त कौमुदी या छंद सार है, ठीक है,
इसको महाराजा शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। मतीराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है। कौन सा है? फूल मंजरी है। लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को माना है। काफी महत्वपूर्ण कोटेशन है, कई बार पेपर में पूछा गया है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, मतीराम किसी रस स्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य और शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है, प्रधान आचार्य और शिक्षक के रूप में कौन प्रसिद्ध था हिंदी साहित्य के? तो जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने साहित्य और आध्यात्मिक दो प्रकार की रचनाएं लिखी जो निम्नांकित है। देख लेते हैं ग्रंथ है इनके और विषय वस्तु है। भाषा भूषण प्रबोध चंद्रोदय। भाषा भूषण में 212 दोहों में अलंकारों का निरूपण किया है। प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रज भाषा का पद्यानुवाद है भाई। अप्रोक्त सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार, इसमें वेदांत विषय का निरूपण किया है भाई। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये सभी जसवंत सिंह के ग्रंथ हैं। आगे है सुखदेव मिश्र ने जी के विषय में लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि में नहीं है। सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौड़ के कविराज की उपाधि दी गई थी। ठीक है, कविराज की उपाधि किसको मिली है? सुखदेव मिश्र जी को। और किसने दी है? राजा राज सिंह गौड़ ने दी। सुखदेव मिश्र जी की महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं। वृत्त विचार 1671 में प्रकाशित, छंद विचार फाजिल अली प्रकाश, सिंगारलता अध्यात्मक प्रकाश 1698 ईस्वी में प्रकाशित, दशरथ राय। ठीक है, ये सभी सुखदेव मिश्र जी की रचनाएं हैं। तोस रसवादी आचार्य है, इनका मूल नाम तोस निधि है। ठीक है, जो तोस है ये रसवादी आचार्य है और इनका मूल नाम क्या है? तोस निधि है। इनकी प्रमुख कृतियां है सुधा निधि 1634 में प्रकाशित, नखशिक और विनस्तक। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं तोस कवि की। और तोस निधि क्या है? एक रसवादी आचार्य है। कुलपति मिश्र रस ध्वनि वादी आचार्य थे। जो कुलपति मिश्र है ये रस और ध्वनिवादी आचार्य थे। ये प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के भांजे थे। कौन थे भाई? भांजे थे भाई ये कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र का कविता काल 1667 से 1686 ईस्वी तक ही माना जाता है। कुलपति मिश्र की प्रमुख कृतियां निम्न है, तो देख लेते हैं कौन कौन सी है भाई। ग्रंथ है, वर्ष इसी में है और विषय वस्तु है। रस रहस्य 1670 में प्रकाशित, मम्मट के रस रहस्य का छाया अनुवाद किया है। द्रोण पर्व 1680 में प्रकाशित, महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद है। युक्ति तरंगनी ये अप्राय है भाई 1686 में। नखशिक, संग्राम सार। ठीक है, ये सभी रचनाएं कुलपति मिश्र जी की है। ये आपको ध्यान रखना, पेपर में पूछी जाती है। आगे है डॉक्टर नगेंद्र ने एक अन्य पुस्तक दुर्गा भक्ति चंद्रिका का भी उल्लेख किया है। महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त था। ठीक है, पूछा जाता है। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है भाई, ध्यान रखना आपने। जो देव है ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में ही प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। ठीक है, देव जो है ये हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। देव की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी है। इनके ग्रंथ और वस्तु आधार। भाव विलास 1679, इसका आधार क्या है? रस एवं नायक नायिका भेद वर्णन किया है भाव विलास में। अष्टायाम 8 पहरों में नायक नायिका के बीच का विलास है। भवानी विलास भवानी दत्त वेश्य को समर्पित है। राग रत्नाकर राग रागनियों के स्वरूप का इसमें वर्णन है। कुशल विलास कुशल सिंह के नाम पर आधारित है। देवचरित्र कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। प्रेम चंद्रिका उद्धोत सिंह को समर्पित है भाई। देखो, एक है रामचंद्रिका और एक प्रेम चंद्रिका। प्रेम चंद्रिका तो है देव की और रामचंद्रिका किसकी रचना है? आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि इन दो रचनाओं में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जाति विलास विभिन्न जाति एवं प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। रस विलास
राजा मोतीलाल को समर्पित रचना है। शब्द या काव्य रसायन, शब्द शक्ति, रसा आदि का वर्णन है। सुख सागर तरंग में अनेक ग्रंथों के लिए हुए कवित सवैयों का संग्रह है भाई। देव माया परपंच संस्कृत नाटक पर बोध चंद्रोदय का पद्यानुवाद है। देवस्तक अध्यात्मक संबंधी ग्रंथ है। सुजान विनोद और प्रेम तरंग। आगे देख, सुख सागर तरंग का संपादन मिश्र बंधुओं के पिता बाल दत्त ने सन 1857 ईस्वी में करवाया था। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्व कोश कहा है। नायिका भेद का विश्व कोश डॉक्टर नगेंद्र ने कौन सी रचना को कहा है? तो सुख सागर तरंग को कहा है भाई। ठीक है, सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई। कुछ विद्वानों ने 52 ग्रंथों का उल्लेख किया। तो 72 देव की रचनाएं किसने बताई है? शिव सिंह सेंगर ने बताई है भाई। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल देव की कुछ अन्य कृतियां भी बताई है जो निम्न है। वृक्ष विलास, पावस विलास, पावस विलास काफी बार पूछी गई है रचना देव जी की। ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद 25, प्रेम दीपिका, नखशिख और प्रेम दर्शन। देव कविता में अभिधा को महत्व देते हैं। किसको देते हैं? अभिधा को महत्व देते हैं। काव्य रसायन में लिखते हैं। अभिधा को महत्व देते हैं और काव्य रसायन में लिखते हैं। देव की काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, काफी बार ये पेपर में पूछी भी गई है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विलस, उल्टी कहत नवीन। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भाई, काफी बार पूछी गई है। देव कवि की ये पंक्ति रहेगी। आगे है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा पुस्तक में लिखा। ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक है ये, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा। क्या लिखा है देख लेते हैं। देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रियतम है। काफी महत्वपूर्ण है भाई, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की कोटेशन है, ये ध्यान रखना है। देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रियतम है। रसलीन का मूल नाम गुलाब नबी था। काफी बार पेपर में पूछा गया है रसलीन का नाम। ये मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे। किसके? मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे। रसलीन की प्रमुख कृतियां देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है इनकी कृतियां, काफी बार पेपर में पूछी गई है। ग्रंथ वर्ष ईस्वी में है और विषय निरूपण है। अंग दर्पण 1737 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कार पूर्ण वर्णन किया गया। अभी अंगों का उपमा और उत्प्रेक्षा से चमत्कार पूर्वक वर्णन हुआ है। कौन सी रचना में? अंग दर्पण में। किसकी है? रसलीन की है। 1737 में ये प्रकाशित हुई थी। रसबोध 1741 इसमें प्रकाशन हुआ। इसमें 1155 दोहों में रसों का वर्णन है। आगे देखते हैं, भिखारी दास का रचनाकाल 1728 में जन्म, 1750 ईस्वी में मृत्यु तक माना जाता है। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं हम देख लेते हैं। ग्रंथ है वर्ष ईस्वी में और विषय निरूपण है। नामकोश 1738 ईस्वी में प्रकाशित कोश ग्रंथ है ये। रस सारांश 1742 भेदों का वर्णन हुआ है रस सारांश में। छंद 1742 में प्रकाशित छंदों का विस्तृत वर्णन है इसमें। काव्य निर्णय 1746 ईस्वी, काव्य भेदों का वर्णन है इसमें। सिंगार निर्णय 1750, नायक नायिका भेद का वर्णन। और भिखारी दास की काफी महत्वपूर्ण रचना है, काफी बार पेपर में पूछी भी गई है भाई। ठीक है, फिर है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण भाषा क्या भाई? विष्णु पुराण भाषा, विष्णु पुराण का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद है। शतरंज सती का शतरंज खेलने के तौर तरीकों का वर्णन है। अमरकोश संस्कृत के अमरकोश का पद्यानुवाद है भाई। आगे है, जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी है। तो कविराज शिरोमणि की उपाधि किसको मिली है? पद्माकर भट्ट को मिली है। और किसने दी है? जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने दी है, ध्यान रखना है। पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं भाई। तो देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण रचना है पद्माकर जी की भी, काफी बार पेपर में पूछी गई है। ग्रंथ है उसका विषय निरूपण है। हिम्मत बहादुर वीरदावली 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन है और ये प्रबंध काव्य है भाई, हिम्मत बहादुर वीरदावली। पद्माभरण
अलंकारों का वर्णन किया है। इसमें जगत विनोद, 6 प्रकाश और 731 छंदों में नवरसों का विवेचन है जगत विनोद में। प्रबोध 50 भक्ति निरूपण है भाई ये। गंगा लहरी संस्कृत कवि जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद्यानुवाद है गंगा लहरी में। प्रताप सिंह विरुदावली 117 छंदों में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन है, ये एक प्रबंध काव्य है। कली 25 राम रसायन वाल्मीकि के रामायण का छाया अनुवाद है राम रसायन में। अलीजा प्रकाश महाराजा ग्वालियर के नाम पर लिखा गया ग्रंथ है भाई। आगे देखते हैं, पद्माकर भट्ट ने होली, फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। रीतिकाल के प्रमुख अलंकार निरूपक ग्रंथ और आचार्य देख लेते हैं भाई। ठीक है, अलंकार निरूपक ग्रंथ देखेंगे अब हम। जो अलंकार निरूपक ग्रंथ है रीतिकाल के वो हम देखेंगे, ध्यान से देख लेना भाई। जसवंत सिंह का है भाषा भूषण अलंकार निरूपक ग्रंथ है ये। मतीराम का ललित ललाम अलंकार 85 का। भूषण का शिवराज भूषण। श्रीधर कवि का भाषा भूषण। रसिक सुमित का अलंकार चंद्रोदय। रघुनाथ का रसिक मोहन। गोविंद कवि का कर्णाभरण। दूल्हे का कवि कुल कंठाभरण। ऋषिनाथ का अलंकार मणि मंजरी। राम सिंह का अलंकार दर्पण। पद्माकर का पद्माभरण। गिरिधर दास का भारती भूषण। अब है रीतिकाल के विविध काव्यांग निरूपक ग्रंथ। काव्यांग निरूपक ग्रंथ ये आपको ध्यान रखने भाई, अच्छी प्रकार से इनको याद कर लेना। अलंकार निरूपक ग्रंथ, काव्य निरूपक, रस निरूपक, जितने भी ग्रंथ आएंगे इनको आपको अच्छी प्रकार से ध्यान में रखना है। काव्य निरूपक ग्रंथ भाई देख लेते हैं। रचनाकार और सर्वांग निरूपक ग्रंथ। चिंतामणि कवि कुल कल्पतरु। कुलपति रस रहस्य। देव काव्य रसायन अथवा शब्द रसायन। सुरती मिश्र काव्य सिद्धांत। कुमारमणि रसिक रसाल। श्रीपति काव्य सरोज। सोमनाथ या शशिनाथ रस पीयूष निधि। भिखारीदास काव्य निर्णय। रूपशाही रूप विलास। जनराज कविता रस विनोद। जगत सिंह साहित्य सुधा निधि। रणवीर सिंह काव्य रत्नाकर। प्रताप शाही काव्य विलास। थान कवि दलेल प्रकाश। रतन कवि फतेह प्रकाश। तो भाई ये सभी सर्वांग निरूपक ग्रंथ थे, ध्यान रखना आपको। रीतिकाल के छंद निरूपक ग्रंथ देख लेते हैं। रचनाकार और छंद निरूपक ग्रंथ। चिंतामणि पिंगल। मुरलीधर भूषण छंदो हृदय प्रकाश। मतीराम का छंदसार है। सुखदेव मिश्र का है वृत्त विचार। माखन का श्री नाग पिंगल छंद विलास। जय किशन भुजंग का है पिंगल रूप दोष भाषा। भिखारी दास का छंदार्णव। नारायण दास का छंदसार। दशरथ का है वृत्त विचार। नंद किशोर का है पिंगल प्रकाश। केतन का है लघु पिंगल। राम साहे का है वृत्त तरंगनी। हरिदेव का है छंद पेयोधी। क्या है? अयोध्या प्रसाद वाजपेयी जी का कौन सा ग्रंथ है? छंदानंद पिंगल भाई। आगे है रीतिकाल के रस निरूपक कवि और ग्रंथ। रचनाकार रस निरूपक ग्रंथ भाई। तोसेदी सुधानिधि इनका ग्रंथ है। मतीराम का रसराज रहेगा भाई। देव का भाव विलास भवानी विलास रस विलास। भिखारीदास का रस सारा सिंगार निर्णय। रसलीन का रस प्रबोध। पद्माकर का जगत विनोद है भाई। ठीक है, वैनी परवीन का नवरस तरंग। प्रताप शाही का व्यंग्यार्थ कुमुदी काफी महत्वपूर्ण है भाई ये। सुखदेव मिश्र का रस रत्नाकर शरणाकर रसाणव। सिंगार लता मंडन का है रस रत्नाकर। गवाल का है रस रंग। श्रीपति का है रस सागर। याकूब खां का है रस भूषण। रघुनाथ का है काव्य कलाधर। उदयनाथ कविंद्र का है रस चंद्रोदय। शंभुनाथ का है रस कल्लोल और रस तरंगिनी। समनेश का है रसिक विलास। शिवनाथ का है रस सृष्टि। उजियारे यानी दौलत राम का है रस चंद्रिका और जुगल प्रकाश भाई। राम सिंह का है रस निवास। सेवादास का है रस दर्पण। बेनी बंदीजन का है रस विलास। कर्ण कवि का है रस कल्लोल। नवीन का है रंग तरंग भाई। चंद्रशेखर का है रसिक विनोद। सोमनाथ का है सिंगार विलास। किशन भट्ट देव ऋषि का है सिंगार रस माधुरी। यशवंत सिंह का सिंगार शिरोमणि।
लाल कवि यानी गोरे लाल का विष्णु विलास, काफी बार पूछा गया है भाई ये विष्णु विलास, एचटेट के पेपर में भी पूछा गया है। ये जो मैंने सीरीज चलाई थी पिछली बार एमसीक्यू की, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ था भाई। हिंदी के प्रमुख रीतिबद्ध कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं, ठीक है। अब जो हिंदी के प्रमुख रीतिबद्ध कवि है वो उनको देखेंगे और उनकी रचनाओं को हम करेंगे भाई। रचनाकार और प्रमुख रचनाएं, चिंतामणि, रसविलास, छंद विचार पिंगल, सिंगार मंजरी, कवि कुल, कल्पतरु, किशन चरित्र, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार और रामायण, ये चिंतामणि जी की रचनाएं हैं रीतिबद्ध। कुलपति मिश्र, रस से संग्राम सार, युक्ति तरंगनी, नखसिक, द्रोण पर्व। कुमार मणि की है रसिक रंजन, रसिक रसाल। देव कवि की है भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन, जाति विलास। देव माया प्रपंच, रस विलास, राग रत्नाकर, सुख सागर तरंग, ये देव कवि की है। सोमनाथ जी की देख लेते हैं, रस पीयूष निधि, सिंगार विलास, सिंगार लीलावती, पंचाधाई, सुजान विलास, माधव विनोद। भिखारी दास की रस सारांश, काव्य निर्णय, सिंगार निर्णय, छंदार्णव पिंगल, शब्द नामकोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज सती का ये भिखारी दास की रचना है। रसिक गोविंदन पिंगल, रसिक गोविंद, युगल रस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मण चंद्रिका, अष्टदश भाषा, ये रसिक गोविंद की रचना रहेगी। प्रताप शाही की देख लेते, काफी महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी भी। व्यंग्यार्थ कॉमेडी 1825 में, काव्य विलास 1809 में, जयसिंह प्रकाश, सिंगार मंजरी, सिंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल नक्सिक, ये प्रताप शाही की रचना रहेगी। अमीर दास की देख लेते हैं, सभा मंडन 1827 में, वृत्त चंद्रोदय 1830 ईस्वी में, वर्ज विलास सतसई 1832 में, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु 1833 ईस्वी में, शेर सिंह प्रकाश 1840 ईस्वी में, फाग पचीसी, गिरसम विलास, भागवत रत्नाकर, दूषण उल्लास, अमीर प्रकाश, वेद कल्पतरु, अशव संहिता प्रकाश, काफी महत्वपूर्ण रचना है। इनका दूषण विलास भी ये पूछी गई है कई बार, ठीक है, आपको ध्यान रखना। अमीर दास की भी। गवाल कवि, इनकी देख लेते रचना, यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद, रसरंग, कृष्ण जू को नक्सिक। दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, नह निर्वाह, बंसो बिशा, कुब्जाष्टक, काफी महत्वपूर्ण है कुब्जाष्टक भी। रीता भी, षड ऋतु वर्णन, अलंकार भ्रमभंजन, रस रूप और दृग शतक में। आगे है तोष निधि, तोष निधि की रचना है सुधा निधि, नक्सिक, विनय शतक। रसलीन की है रस प्रबोध 1741 ईस्वी, अंग दर्पण 1737, ये रसलीन की दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पद्माकर की है हिम्मत बहादुर विरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध 50, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरदावली और कली 25 भी। वैनी परवीन की देख लेते हैं, सिंगार भूषण, नवरस तरंग 1817 ईस्वी, नाना राव प्रकाश। सुखदेव मिश्र जी की है वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, आध्यात्मक प्रकाश, रसायणव, रस रत्नाकर और सिंगार लता, ये सुखदेव मिश्र जी की रचनाएं रहेंगी। ठीक है, ये सभी रीतिबद्ध कवि है और उनकी ये रचनाएं हम करने लग रहे हैं जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है भाई। ठीक है, ये मत सोचना मैडम यही ऐसे ही बताने लग रही है, पेपर में आते हैं। ठीक है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाएगा, आपके इतने ही क्वेश्चन पूछने हैं, कुछ नहीं पता कहाँ से क्या क्वेश्चन पेपर वाला उठा के दे देगा आपको, तो आपको सभी करना है। याकूब खां का है रसभूषण 1812 में, उजियारे यानी दौलत राम का है रस चंद्रिका, जुगल रस प्रकाश। राम सिंह का है जुगल विलास, रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण, रस निवास। चंद्रशेखर वाजपेयी का है रसिक विनोद, नक्सिक, वृंदावन शतक, गुरु पंचाशिका, ताजक, माधवी वसंत, हरिमानस विलास, हमीर हट, और हमीर हट क्या है, ये प्रबंध काव्य है चंद्रशेखर वाजपेयी जी का। मोतीराम जी के देख लेते हैं ग्रंथ, फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, ये मोतीराम जी की रचनाएं हैं। कीर्तन भट्ट देव ऋषि, इनकी रचनाएं देख लेते हैं, सिंगार रस माधुरी 1712 ईस्वी, अलंकार कलानिधि। कालिदास त्रिवेदी की है
वार वधु विनोद, राधा माधव बुद्ध मिलन विनोद, कालिदास हजारा, ये कालिदास त्रिवेदी जी की रचनाएं रहेंगी। जसवंत जी की देख लेते हैं, भाषा भूषण, अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार। भूषण जी की देख लेते हैं, शिवराज भूषण 1673, शिवा बावनी और छत्रसाल दशरथ, इनकी तीनों की तीनों रचनाएं काफी महत्वपूर्ण है भूषण जी की। गोप कवि की देख लेते हैं, रामालंकार, रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण। रसिक सुमित की है अलंकार चंद्रोदय 1729, रघुनाथ बंदीजल की है रसिक मोहन 1739, काव्य कलाधर 1745 ईस्वी, जगत मोहन 1750 ईस्वी। दूल्हे कवि की है कवि कुल कंठा भरण भाई। रसरूप इनकी है तुलसी भूषण 1754, सेवादास, नक्सिक, रस दर्पण, गीता महात्म्य, अलबेले लाल जू को नक्सिक, राधा सुधा शतक, रघुनाथ अलंकार, ये सेवादास जी की है। मंडन जी की रचनाएं देख लेते हैं, रस रत्नाकर, रस विलास, नक्सिक, काव्य रतन, नैन पचासा, जनक पचीसी। ठीक है। गिरिधर दास की काफी महत्वपूर्ण रचना भारत भूषण 1833 में प्रकाशित। भूषण मुरलीधर, इनकी रचना है छंदो हृदय प्रकाश 1666 में, अलंकार प्रकाश 1648 में। राम सहाय जी की है काफी महत्वपूर्ण रचना है इनकी भी। वृत्तरंगिणी काफी बार पेपर में पूछी गई है, 1816 में प्रकाशन, अलंकार प्रकाश 1648 में और वाणी भूषण। माखन केसरी, नाग पिंगल अथवा छंद विलास 1702 में, दशरथ वृत्त विचार 1799 ईस्वी में इनकी रचना है भी ये। सुरती मिश्र जी की है अलंकार माला, रस रतन माला, रस सरस, रस गाहक चंद्रिका, नक्सिक, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर, ये सुरती मिश्र जी की रचनाएं हैं। उदयनाथ कविंद्र, इनकी है रस चंद्रोदय, विनोद चंद्रिका, जोग लीला। ठीक है। ये सभी रीतिबद्ध कवि थे और उनकी ये रचनाएं थी वे। आगे देखते हैं, भिखारी दास ने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया। जो भिखारी दास जी है वे इन्होंने सबसे पहले, ठीक है, हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया था। माखन ने हिंदी में सर्वप्रथम कुंभक, हरिमालिका, मदन मोहन, सूरस, तरलगति, सदागति, सुबल प्रवाह और गंधार नामक मात्रिक छंदों का निरूपण किया था माखन ने भी। हिंदी में रीति का अर्थ काव्य रचना पद्धति है। तो हिंदी में रीति का अर्थ क्या बताया गया? काव्य रचना पद्धति है, किंतु कहीं कहीं इसे पंथ से भी अभिहित किया गया है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। केशवदास, सुमझे वाला, बालकर वर्णन, पंथ आगात, चिंतामणि, रीति सुभाषा कवित की बर्तन बुध अनुसार, मतीराम, सो विश्वबद नोडा, यो बनरथ कवि रस रीति। ये पंक्तियां भी ध्यान में रख लेना भाई, किसने क्या कुछ कहा है। ठीक है, इनमें से ही पेपर में पूछ लिया जाएगा। सुकविन हूं, कुछ कृपा, समझू कविन को पंथ, देव अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। सुरती मिश्र ने वर्णन मनोरंजन जहां रीति अलौकिक होई, निपुण कर्म कवि को जूत ही काव्य कहत सब कोई। सोमनाथ, छंद रीति समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। भिखारीदास, काव्य की रीति सीखी सुकविन सो, अरु कछु मुक्तक रीति लखी कहत एक उल्लास। आगे है, बदौ सुकविन के चरण, अरु सुकविन के ग्रंथ, जाते कछु हो लहो कविताई को पंथ। दूल्हे की है, थोड़े करम ते कहीं अलंकार की रीति, पद्माकर, ताही कोरती कहत है रस ग्रंथन की रीति। वेनी परवीन, या रस अरु नव तरंग में नव रस रीति ही देखी, अति प्रसन्न है लल्लन जी किन्हीं प्रीति विशेखी। प्रताप साई की है, कवित रीति कछु कहत है व्यंग्य अर्थ चित लाए। आगे देखते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। क्या लिखा बच्चन सिंह ने? जो रीतिकालीन कवि थे कविता के सौदागर थे। देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है, और जो देव जी थे इन्होंने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। रीति काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है।
यौवन की रमणीयता का काव्य कौन सा है? रीति काव्य है। नलिन विलोचन शर्मा ने रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का हार्सकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। क्या कहा है? भारतीय मनीषा का हार्सकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है भाई नलिन विलोचन शर्मा ने। कवि देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है। ठीक है, बिहारी लाल को भाई रसवादी कवि किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, ध्वनिवादी कवि किसने माना है बिहारी लाल को? तो डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। श्री राधा चरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। आगे देख लेते हैं। बिहारी लाल का संक्षिप्त जीवन वृत्त हम देखते हैं। जन्म मृत्यु है, जन्म स्थान है, पिता है, गुरु है, संप्रदाय है और आश्रयदाता है। ईस्वी में दे रखे जन्म मृत्यु 1595 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था बिहारी लाल का। ठीक है, 1663 में इनकी मृत्यु। जन्म स्थान गोविंदपुर, पिता इनके केशवदास थे। ठीक है, नरहरिदास इनके गुरु थे। निम्बार्क संप्रदाय इसमें दीक्षित थे। महाराज जय सिंह के ये आश्रयदाता थे भी। ठीक है, आश्रयदाता कौन थे बिहारी लाल के? तो महाराज जय सिंह थे। अगला को आगे है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। तो बिहारी सतसई के कौन से छंद में रचित है? दोहा छंद में रचित है और इनकी एकमात्र ही रचना है ये। इसकी भाषा परिनिष्ठिक साहित्यिक ब्रज भाषा है। काफी बार पेपर में पूछी गई है भाई बिहारी सतसई की भाषा। तो क्या है? परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। बिहारी लाल की सतसई की प्रशंसा में किसी कवि ने निम्नलिखित पंक्तियां लिखी हैं। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे बंधे सकल शरीर। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार है यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है और ये कथन काफी बार पूछा भी गया है। आगे है। बिहारी सतसई पर हिंदी में 50 से अधिक टीका प्राप्त है। बिहारी लाल के पुत्र कृष्ण लाल कवि ने बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रज भाषा में लिखी हुई। ठीक है, जो बिहारी लाल के पुत्र थे, क्या नाम था इनका? कृष्ण लाल कवि। इन्होंने बिहारी सतसई की टीका लिखी हुई और सर्वप्रथम सवैया छंद में लिखी और ब्रज भाषा में, ये ध्यान रखना है। बिहारी सतसई के अन्य टीकाकार देख लेते हैं भाई। टीकाकार, टीका और विशेषता। कृष्ण लाल कवि, कृष्ण लाल की टीका लिखी इन्होंने भाई। प्रत्येक दोहे का सवैया में विवेचन है। सूरती मिश्र ने अमर चंद्रिका लिखी है। टीका का वर्णन दोहों में हुआ है। लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका लिखी है। प्रभुदयाल पांडे ने प्रभुदयाल पांडे की टीका 1896 ईस्वी में लिखी। ये आधुनिक खड़ी बोली में लिखी गई टीका है भाई। अंबिका दत्त व्यास ने बिहार लिखा है। दोहे के भाव का रोला छंद में पलवन किया है। पदम सिंह शर्मा संजीवनी भाष्य तुलनात्मक पद्धति में अर्थ निरूपण है भाई। आनंदी लाल शर्मा फिरंगे सतसई, काफी बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, फिरंगे सतसई किसकी रचना है? तो आनंदी लाल की है और ये बिहारी सतसई की क्या है? टीका है भाई। ये फारसी भाषा में लिखी गई है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, बिहारी रत्नाकर, काफी प्रमाणिक टीका है भाई। ये 1921 में लिखी गई है। हिंदी खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका है ये। ठीक है, आपको ध्यान रखना। और ये सभी टीका बिहारी सतसई पर लिखी गई है और काफी महत्वपूर्ण है। पेपर में अक्सर क्वेश्चन इनमें से बन जाता है। बिहारी सतसई का अन्य भाषा में किया गया अनुवाद। ठीक है, अनुवाद, अनुदित नाम और भाषा। पंडित परमानंद श्रृंगार सतसती, संस्कृत भाषा में इसका अनुवाद किया है पंडित परमानंद दास ने श्रृंगार सतसती के नाम से। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम गुलदस्ते बिहारी, उर्दू भाषा में अनुवाद किया है बिहारी सतसई का भी। आगे है। बिहारी के समस्त दोहों की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 माना है भाई। कितना माना जगन्नाथ दास रत्नाकर ने? 713, लेकिन बिहारी के समस्त दोहों की संख्या 719 है। बिहारी सतसई पर सर्वाधिक प्रभाव निम्न कवियों पर पड़ा। बिहारी सतसई रचना और भाषा। अमरुक की रचना है अमरुक शतक, ये संस्कृत भाषा में है रचित।
हाल की शालिवाहन भी कहते हैं इनको, गाथा सप्तशती ये प्राकृत में है। गोवर्धनाचार्य की आर्य सप्तशती ये संस्कृत में है। तो इन तीनों रचनाओं का, ठीक है, सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है बिहारी सतसई पर भाई। आगे है, संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है, हाल गाथा के गोवर्धन आर्य के तथा बिहारी दोहा के बादशाह है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो हाल है ये गाथा के, गोवर्धन आर्य के और बिहारी दोहा के बादशाह हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में निम्न बातें लिखी है, और जो ये कथन है काफी महत्वपूर्ण कथन है, काफी बार पेपर में इनमें से क्वेश्चन बना ही बना है। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ है उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है बिहारी के संबंध में भी। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। काफी महत्वपूर्ण कोटेशन है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी वे। आगे है, बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों और विधानों में दिखाई पड़ता है। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आका गया है उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते, पर जो हृदय के अंत स्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की सच निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मगन रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। काफी महत्वपूर्ण कोटेशन, और सारी की सारी कोटेशन रामचंद्र शुक्ल जी की है भाई बिहारी जी के विषय में। आगे, भाव का बहुत उत्कृष्ट और उदास स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी सिंगारिक है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। काफी महत्वपूर्ण कोटेशन है, ये भी काफी बार पेपर में पूछी गई है। आगे है भाई वृंद। जो वृंद कवि हैं इनका पूरा नाम वृंदावन था। इनका जन्म मेड़वे में हुआ तथा इनके पिता का नाम श्री रूप था। वृंद के आश्रयदाता औरंगजेब तथा किशनगढ़ के महाराज राजा राज सिंह थे। या भी किशनगढ़ के महाराज राज सिंह थे। वृंद की प्रमुख रचनाएं काल क्रमानुसार निम्नांकित है, देख लेते हैं। रचना इनकी वर्ष ईस्वी में है और विषय वस्तु 12 मासा 1668 में प्रकाशित है भाई। 12 महीनों का वर्णन किया है इसमें। भाव पंचासी का 1686 में प्रकाशित श्रृंगार के विभिन्न भाव का वर्णन है। नयन पचीसी 1686 में नेत्रों द्वारा प्रकट विभिन्न भाव का वर्णन है इसमें। पवन पचीसी 1691 में षड ऋतु का 56 छंद में वर्णन किया है। श्रृंगार शिक्षा 1691 में आभूषण एवं श्रृंगार के साथ नायिकाओं का वर्णन है। यमक सतसई 1706 में 715 छंद में यमक अलंकार का वर्णन किया है भाई वृंद कवि ने। आगे है, हिंदी के अन्य प्रमुख रीतिकालीन कवियों की रचनाएं हम देख लेते हैं। कवि और रचनाएं। रसनिधि पृथ्वी सिंह भी इनका नाम है। इनकी रचनाएं हैं रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित 12 मासा, रसनिधि सागर और हिंडोला। निरप शंभुनाथ सिंह सोलंकी इनकी है रचना नायिका भेद, नक्सिक, 7 शतक। नेवाज इनकी है शकुंतला नाटक। काफी महत्वपूर्ण है भी नेवाज शकुंतला नाटक, काफी बार पेपर में पूछा भी गया है। कीर्तन कवि लाल बिहारी सतसई की टीका, विदुर, प्रजागर, हटजी, श्री राधा सुदास्तक 103 छंद में है। विक्रमादित्य विक्रम सतसई, ब्रजलीला, राम साहेब भगत, राम सतसई, वाणी भूषण, वृत तरंगनी और कहकहरा। आगे है वेनी परवीन, फुटकर छंद है। पजनेश की पजनेश प्रकार, नक्सिक, मधुर प्रिया। आगे है राम साहेब भगत का ककहरा जायसी की अखरावट की शैली में रचित है। जो राम साहेब भगत जी है इनका जो कहकरा है ये जायसी की अखरावट शैली में लिखा गया है। रीति मुक्त कवि देखते हैं, रीति सिद्ध हो गए हैं, अपने रीति मुक्त कवियों को देख लेते हैं। आलम जाति के ब्राह्मण थे किंतु शेख नाम की रंगरेजिन से विवाह कर मुसलमान हो गए। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आलम औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअल्लम के आश्रय में रहते थे। आलम का कविता काल सन
783 से 703 ईस्वी तक माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो काफी बार पेपर में पूछी गई है। आलम केली, माधवानल कामकंदला, सुदामा चरित, श्याम सनेही। ये काफी महत्वपूर्ण है, ये पेपर में पूछी गई है आलम की। आलम के विषय में आचार्य शुक्ल ने लिखा, तो क्या लिखा है देख लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण कोटेशन है, काफी बार पेपर में पूछी गई है। मोनमत कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता, प्रेम की पीड़ी या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। आचार्य रामचंद्र ने घनानंद के विषय में लिखा है। किसके? घनानंद जो कवि है इनके विषय में लिखा। ये भी रीति मुक्त कवि थे। ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। भी काफी महत्वपूर्ण कोटेशन है। संक्षिप्त जीवन वृत्त हम देख लेते हैं। इनकी जन्म मृत्यु, जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, ठीक है, संप्रदाय, प्रेषी इनकी और राष्ट्रीयता। 1689 में इनका जन्म, 1739 में मृत्यु। जन्म स्थान इनका बुंदेल शहर था, मृत्यु स्थान इनका वृंदावन। संप्रदाय निम्बाल संप्रदाय में दीक्षित थे भी घनानंद। गणिका सुजान इनकी प्रेषी थी। आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीले थे। घनानंद के संदर्भ में ब्रजनाथ ने 2 सवैये लिखे हैं जो निम्न है। किसने लिखे? ब्रजनाथ ने लिखे हैं घनानंद के विषय में भी। ब्रज भाषा परवीनो सुंदरताहु के भेद को जाने, जो वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को जाने। आगे है, चाह के रंग में भीजो हियो, बिहुरे मिले प्रीतम शांति न माने। भाषा परवीन सुछंद सदा रहे, सो गंजू के कवित बखानो। काफी महत्वपूर्ण है, ये काफी बार पेपर में पूछी भी गई है। और ये किसी कोटेशन है, ये ब्रजनाथ की है घनानंद जी के विषय में। दूसरी देख लेते हैं। प्रेम सदा अति ऊंचे लहे, सु कहे इति भांति की बात छकी। सुनी के सबके मन लालच दौरे पे, बोरे लक सब बुद्धि चके। जग की कविताएं के धोखे रहे, हा पर बिनन की मति जाति चकी। समझे कविता घनानंद की, ये आखी नह की पीर की। तो घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियां और देख लेते हैं। तो घनानंद की देख लेते हैं भाई। सुजान सारिणी की है इश्क लता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केलीवल्ली और यमुना यश। ये 8 की 8 रचनाएं घनानंद की है और पेपर में पूछी जाती हैं। इनकी विरह लीला ब्रज भाषा में है, किंतु फारसी के इसमें छंद है। जो घनानंद की विरह लीला रचना है ये ब्रज भाषा में है, किंतु फारसी के इसमें छंद है। घनानंद के संदर्भ में आचार्य शुक्ल की निम्न पंक्तियां महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी पंक्तियां महत्वपूर्ण है जो पेपर में पूछी जा सकती है। तो इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। तो ये घनानंद के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आगे है, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा परवीन और धीर पथिक तथा जवाबदारी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो ये भी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा घनानंद के विषय में। आगे, अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। ये भी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा घनानंद जी के विषय में। आगे, घनानंद जी उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाले हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आगे देख लेते हैं। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर पौने 200 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्य धारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग के लिए प्रकट हुई। तो भाई ये सभी रामचंद्र शुक्ल जी के कथन है घनानंद जी के विषय में और काफी महत्वपूर्ण है। प्लीज आप इनको अच्छे प्रकार से याद रख लेना। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, रीति काल की बौद्धिक विरहानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टिस सहसा ही हृदय को चीर देती है
और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। काफी महत्वपूर्ण कोटेशन है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा घनानंद के विषय में, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा घनानंद के विषय में भी। आगे बोधा। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धिसेन का उपनाम बोधा किया था। पन्ना के दरबार में सुभान यानी सुबहान नाम की एक गणिका से बोधा प्रेम करते थे। बोधा की प्रमुख रचनाएं हैं वीर वारिस और इश्कनामा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 ठाकुरों की चर्चा की, असली वाले, प्राचीन ठाकुर, असनी वाले, दूसरे ठाकुर और ठाकुर बुंदेलखंडी। रीति काल की रीति मुक्त धारा से ठाकुर बुंदेलखंडी का संबंध है। इनका मूल नाम लाला ठाकुर दास था। आगे देखते हैं। ठाकुर के आश्रयदाता जेतपुर नरेश राजा केसरी सिंह तथा उनके पुत्र राजा परीक्षित थे। ठाकुर की प्रमुख काव्य कृतियां हैं ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर के संबंध में लिखा है, ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। कैसे थे भी? जो ठाकुर थे बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेस नहीं है, न तो कहीं शब्दाडंबर है, न तो व्यर्थ का शब्दाडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान, न अनुभूति के विरुद्ध भाव का उत्कृष्ट है। तो ये ठाकुर के विषय में कहा रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठाकुर प्रधानता प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांगदर्शी कवि थे। आगे है द्विजदेव महाराजा मानसिंह। ये अयोध्या के महाराज थे भाई। द्विजदेव की प्रमुख रचनाएं हैं श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है द्विजदेव के विषय में यानी मानसिंह के विषय में, ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि है, उसी प्रकार समुची श्रृंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भावमयी फुटकर श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई थी। आगे है ऋतु वर्णन में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है द्विजदेव के विषय में। करेंगे रीतिकालीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां भाई। रीतिबद्ध कवि, ठीक है, जो रीतिबद्ध कवि हैं इनकी जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां जो हमारे पेपर में पूछी जाती है वो हम आज करेंगे। तो जो चिंतामणि है इनकी काव्य पंक्तियां देख लेते हैं। तो भाषा कवित्व की वर्णत बुध अनुसार, ये कवि कुल कल्पतरु से है इनकी पंक्ति चिंतामणि की। यही उदाहरत है तिन्हें जे परे मोह फेरे। आगे पंक्ति आजू में कुंदन बेली लकी मणि मंदिर की रुचि वृंद भरे। अरविंद के पल्लव इंदु तहा अरविंद ते मकरंद झरे। अगली पंक्ति है आखिन मुदिबे के मिस आनी अचानक पीठी उरोज लगावे। केहू कहू मुस्काए चित अगराए अनुपम अंग दिखावे। अगली पंक्ति चिंतामणि की पंक्तियां भी सभी है। अवलोकनी में पलके न लगे, पलको अवलोकी बिना ललके। पति के परिपूर्ण प्रेम पगी मन और स्वभाव लगे न लगे। तिये की भी है सोही विलोकनी में मनी आनंद आखिने यो झलके। रसवंत कवितन को रस जो अक्सन के ऊपर है छलके। अगली पंक्ति है चिंतामणि जी की। सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होई, अर्थ शब्द ताको कवित कहत विविध सब कोई। तो ये चिंतामणि की पंक्तियां थी भाई। आगे देखते हैं रीतिबद्ध कवि है उनकी पंक्तियां। ये मतीराम जी की पंक्तियां देख लेते हैं। निरपति नैन कमलनी वृथा, चितवत बासर जाही, हृदय कमल में हरि ले, कमल मुखी कमलाही। ये सतसई से है इनकी पंक्ति। छोड़ी आपनो भोन तुम, भोन कौन के जात। अगली पंक्ति है ते धनी ले ब्रजराज लखे, ग्रह काज करे अरुलाज संभारे। आगे पंक्तियां देख लेते हैं मतीराम की है। काऊ कित के उपाय करो, कहू होत है आपनो पीऊ पर आए। अगली पंक्ति देख ले काफी महत्वपूर्ण है।
कुंदन को रंग फीको लगे, क्या भी कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सब अंगन चारू बुराई, आखनी में अरसानी चितौनी में मंजू बिलासन की सरसाई, को बिनु मोल बिकात नहीं मति राम लहे, मुस्कानी मिठाई, जो निहारिये नरे है, नैनी त्यो तो खरी निकसे सी निकाई। अगली पंक्ति है, क्यों इन आखिन सो निहंसक, मोहन को तन पानी पीजे, नेको निहारे कलंक लगे, यही गांव बसे कहूँ कैसे जीजे। अगली पंक्ति है, केली के राती ए गहाने नहीं, दिन ही में लला पुनी घात लगाई। अगली पंक्ति, आनंद सो आंगन माज विराजे, आषाढ़ की सांझ सुहाई, आखिन ते गिरे आसुन की बूंद, सुहास गए उड़ी हंस नाई। ये मतीराम की पंक्तियां थी। भी देव कवि की पंक्तियां देख लेते हैं। काव्य महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ये सभी पेपर में पूछी ही जाती है। इनमें से रीति के काव्य और कवि रीति, ये देव की पंक्ति है। भाषा प्राकृत संस्कृत देखी महाकवि पंत, ये शब्द रसायन से देव की ही पंक्ति है। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। अभिधा उत्तम काव्य, मध्य लक्षणालीन, अदम व्यंजन रस विरस, उल्टी कहत नवीन। अगली पंक्ति है, पर रस चाहे पर किया, तजे आपू गुण गोत। अगली पंक्ति है, प्रेमहीन प्रिय वेश्या है, सिंगारा भास। अगली पंक्ति है, दधि घृत मधु प्यास, तजी वासु चाम चबात। अगली पंक्ति देखते हैं, सासन ही में समीर गयो, अरु आसुन ही सब नीर गयो। अगली पंक्ति है भाई, बेगी ही बूढ़ी गई पखियां, बेड़ी ही बूढ़ी गई पंखियां, अखियां मधु की मखिया भई मेरी, सावरे लाल को रूप में, नैनन को कजरा करी राखियो। अगली पंक्ति है, प्रेम तो कहत ठाकुर ने, एठो सुन बैठो गढ़ी गहरी, तो बैठो प्रेम सर में। अगली पंक्ति है, साथ में रखियो नाथ उन्हें, हम हाथ में चाहत चार चुरैये। अगली पंक्ति काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भी, रावरे रूप भरियो अखियान भरियो, क्या भी रावरे रूप भरियो अखियान भरियो, सु भरियो उन रो सु दरियो परे। अगली पंक्ति है, बंसी वट तट नट नागर नट तू मोवे, बंसी वट तट नट नागर नट तू मो। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है ये भी। बिजहिते बिनसे तू सबे, छिति चार के झाड़े, एक से देखू कछु न बिसेखू, जो एक उनहार कुनहार के भाड़े, तापर ऊंचे ओ निज विचारी, वृथा बकियाद बढ़ावत चाढ़े। अगली पंक्ति आगे है भाई, वेदन मूंद कियो इन दुदुकी, सुध अपावन पावन पाढ़े। अगली पंक्ति है, पारावार पूरन अपार, प्रम ब्रह्मा राशि, जशोदा के कोरे, एक बार ही कुरे परी। अगली पंक्ति है, बड़े बड़े नैन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो विलानो जात। तो भैया देव कवि की पंक्तियां हैं सभी। आगे जो भूषण कवि है रीतिबद्ध काव्य से, उनकी पंक्ति देखते हैं। सुकविन हूं की कछु कृपा समझो, कविन को पंथ। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, शिवराज भूषण से ली गई है, वही भूषण की है। शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, ये भूषण की पंक्तियां काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार पेपर में पूछी गई है। इंद्र जिमी जम्ब पर बाढ़व स्वंभ पर, यह भी महत्वपूर्ण है। जो पलक बंसर शिवराज है। आगे पंक्ति देखते हैं, दारा की दौर यह रार नहीं खुबजे की। अगली पंक्ति है, सिवा जो न हो तो सुनत हो सबकी। अगली पंक्ति है काफी बार पूछी गई है भी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर रहाती, कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, तीन बेर खाती सो तीन बेर खाती। अगली पंक्ति है, पछी पर छीने ऐसे पर छीने वीर, क्या भी पछी पर छीने ऐसे पर छीने वीर, तेरी बरछी बर छीने है खलन की। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां भी भूषण जी की। ठीक है, काफी बार ये पेपर में पूछी भी गई है। भिखारी दास जी की पंक्तियां देख लेते हैं। काव्य की रीति सीखी सुखबिन सो देखी, सुनी बहुलोक की बातें। अगली पंक्ति है, ब्रज भाषा हेतु ब्रजबास
ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कबिन की बानू हूँ सो जानिए। आगे है पंक्ति, आगे के कवि रीझे तो कविताई न तो, राधिका कन्हाई सुमरिन को बहानो है। अगली पंक्ति है, ब्रज भाषा भाषा रुचिर, कहे सुमति सब कोई, मिल संस्कृति पारसयोग पे अति परवाट जू होई। ब्रज मागदी मिले अमर, नाग यवन भाखनी, सहज पारसी हूँ मिले, सट विधि कहत बखानी। अगली पंक्ति है, जाते कछु हो हूँ लहो, कविताई को पंथ। अगली पंक्ति है, श्री मानन के भोन में भोग्य भामनी और, तिन्हों को सुखियाई में गने सुकवि सिर मोर। आगे है, अखियां हमारी दर्द मारी, सुधी बुधी हारी। अगली पंक्ति है भाई, ठीक है, भिखारी दास की पंक्तियां हम कर रहे हैं। भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विशेषी, उत्तम मध्यम अधम से तीन भांति को लेखी। अगली पंक्ति, अधर मधुरता कठिनता, कुछ तीक्ष्णता त्योर, रस कवित्व परिपक्वता, जाने रसिक ने और। पूछी गई पंक्ति है भी। अगली पंक्ति है, एक लहे तप पूंजनी, के फल जो तुलसी अरुसुर गोसाई, एक लहे बहु संपत्ति, के सब भूषण जो बर वीर बढ़ाई। एकनी को जस हो सो प्रयोजन है, रस खानी रहीम की नाई, दास कवितन की चरसा, बुद्धिवतनी को सुख देव सब ठाई। आगे है पंक्ति, अलग पे अली वृंद, भाल पे अधर चंद, भ्रूपे धनु नैननी पे, वारो कंजन दल में, अरविंद प्रफुल्लित देखी के, भोर अचानक जाई, अरे पे अरे। आगे है पद्माकर की पंक्तियां हैं, आखर लगाए लेत लाखन की सामा हो, क्या भी आखर लगाए लेत लाखन की सामा हो, फागु की भीड़ अभीरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर, ऊपर नाई अबीर की छोरी, छीनी पितंबर कमर ते, सुविदा दई मीडी कपोलन रोरी, नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिराइयो खेलन होली। काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और ये काफी बार पूछी भी गई पंक्ति है पद्माकर जी की। अगली पंक्ति पद्माकर जी की, गवरे रंग रंगी अखियान, क्या भी गवरे रंग रंगी अखियान में, ए बलबीर अबीर ने मिलो। अगली पंक्ति है, उधम ऐसे मचो ब्रज में, सबे रंग तरंग उमंगनी सींचे। तो पद्माकर की पंक्तियां हैं भी ये सभी। आगे है, बीर अबीर अभीरन को, दुख भाषे न बने बिन भाषे। अगली पंक्ति है, मीनागढ़ बंबई समुंदर मंद राज बंग, बंदर को बंद करी बंदर ब सवाग्यो। ये दौलत राम सिंधिया की मृत्यु पर पंक्तियां कही थी भाई पद्माकर जी ने। अगली है, ओरे रस ओरे रीति, ओरे राग और रंग, ओरे तन और मन और बने गए। अगली पंक्ति है काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है ये भी, साजी चतुरंग चंबू जंग जीवते के हेतु, हिम्मत बहादुर चढ़त फर फेले पे। अगली पंक्ति है, एक पग भीतर और एक देहरी पर धरे, एक कर कंज एक कर है कीवार पर। अगली पंक्ति है, एक संग धाय नंदलाल और गुलाल दाऊ, दृगनी गए, क्या भी दृगनी गए जमुरी आनंद गए नहीं। रसलीन की पंक्तियां देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां रसलीन जी की भी। ये पंक्ति काफी बार पूछी गई है, अम्बे हलाहल मद बरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरी झुकी झुकी परत, जेही चितवत एक बार। ब्रजबानी सीखन रची यह रसलीन रसाल, गुण सुब्रन नग अरथ, लही हिये धरियो जो माल। अगली पंक्ति है, फूले कुंजर अली भरमत, शीतल चलत समीर, भान जात काको न मन जात भानुजा तेर। अगली पंक्ति है, दृगन जोरी मुस्काय रू, भोय दाऊ नचाए, ओठनी ओठी बनाए यह, प्राण उमेठत जाए। आगे वह पंक्तियां, तिये से सब जोबन मिले, भेद न जानो जात, परात समय निसी घोष के, दुओ भाव दरसात।
अगली पंक्ति है, कत दिखाई कामनी दई दामनी को यह बाह, थर थराती सो तन फिरे फरफरातत घन माह। आगे भाई रीति सिद्ध कवियों की पंक्ति देख लेते हैं। रीतिबद्ध कवियों की हमने पंक्ति देख ली है। बिहारी लाल की काफी महत्वपूर्ण पंक्ति और काफी सारी पंक्तियां हैं। ठीक है, अच्छे प्रकार से देख लेना क्योंकि हिंदी की पंक्तियों में से पंक्तियां आ ही जाती है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अले कले ही सो बंधियो आगे कौन हवाल। बिहारी लाल की काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। आगे पंक्ति है, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। ये भी काफी महत्वपूर्ण पंक्ति काफी बार पूछी गई है। अंग अंग नग जगमती दीप सिखा सीधे, दिया बुझाए हो रहो बड़े उजरो गए। अगली पंक्ति है, रस सिंगार मंजन किए कंचन मंजन देने, अंजन रंजन हूं बिना खंजन गंजन नैने। अगली पंक्ति है, अनियारे दृघ दृग्नि कीति नेत्रुणी समान, वह चितवने और कछु जेही बस होते सुजान। अगली पंक्ति देख लेते हैं, भी काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है ये भी। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे बोहनी हंसे देह कहे नटी जाए। अगली पंक्ति है, नासा मोरी नचाए दृग करी कका की सोह, कांटे सी कसके हिए गड़ी कंटेली भो। आगे है, इति आवत चली जाउत चली 6-7 हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन हाथ, आड़े दे आले बसन जाड़े हूं की राती, साहस के नेह बस सखी सबे डिंग जाती। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भी। दृग ऊर्जर टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, परती गाठ दुर्जन ही ये दर्द नहीं दई नहीं यह रीति। क्या भी दई नहीं यह रीति। अगली पंक्ति है, सघन कुंजन छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन है जात अजो वह वा यमुना के तीर। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है सभी भाई बिहारी लाल की। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाए, वह खाए बोराए नर यह पाए बोराए। अगली पंक्ति है, लरिका लेवे के मिसुन लंगुरी मोह ठिग आई, गयो अचानक आंगुरी छाती चेले छुआई। अगली पंक्ति है, कहत नटत रिजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनी ही सो तो बात। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है ये भी। अगली पंक्ति भी काफी महत्वपूर्ण है भाई। मेरी बहु बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की छाया परे श्याम हरित दुति होई। आगे है, अपने अंग को जान के जोबन निरपति परवीन, सतन मन नैनन नीतब को बड़ो इजाफा कीन। आगे है, कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात, कहिए सब तेरो हियो मेरे ही की बात। अगली है पंक्ति, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो तो उज्जवल होई। अगली पंक्ति है भाई, जो बाके तन की दशा देखो चाहत आप, जो बलि ने के बलियोकिति चली ओचक चुपचाप। अगली पंक्ति है, शीस मुकुट कटी काचनी कर मुरली उर्माल, इही बानी को मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। अगली पंक्ति है भाई, समय समय सुंदर सबे रूप को रूप न कोय, मन की रुचि जेती चिते तित तेती रुचि होए। अगली पंक्ति है, चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पट झीन, मानहु सुर सरिता विमल जल उजरत जुग मीन। आगे है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो सैल पर आतप परियो पर बात। तो काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां भी बिहारी लाल की। बिहारी लाल की, पन्ना ही तिथि पाइये वा घर के चहु पास, नित प्रति पुनियोय रहे आनंद ओप उजास। रीति मुक्त कवि जो है इनकी पंक्तियां देख लेते हैं। रीतिबद्ध की होगी, रीति सिद्ध की होगी, रीति मुक्त कवि की ओर देख लेते हैं। शेख आलम जो इनकी पंक्तियां है, कनक छुरी सी कामनी काहे को कटी छीन, आलम की है भैया। कटी को कंचन काटी विदु कुंचन मध्य धरी दीने शेख की है। प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामनी के, जोबन की ज्योति जगी जोर उमगत है। अगली पंक्ति है, जा थल कीने बिहार अनेकन
ता थलका कर बैठी चुनियों करे। नन्ही में जो सदा रहत तिनकी अब कान कहानी सुनियो करे। अगली पंक्ति है, केधो मोर सोर तजी गए री अनंत भाजी, केथो उत दादुर न बोलत है ए दई। रात के उनि दे अरसाते मद माते राते, अति कजरारे दृग तेरे सो सुहाते। अगली पंक्ति है, दाने की न पाने की न आवे सुध खाने की, यो गली महबूब की आराम खुश खाना है। आगे है, दिल से दिलासा दीजे, कभी दिल से दिलासा दीजे, हाल के न ख्याल हुजे, बेखुद फकीर वह आशिक दीवाना है। तो ये भी आलम की पंक्तियां रहेगी। रीति मुक्त कवि हैं आलम जी हमारे। घनानंद की पंक्तियां देख लेते हैं। यो घन आनंद छावत भावत, जान सजीवन और ते आवत, लोग है लागी कवित बनावत, मोहे तो मुरे कवित बनावत। काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां घनानंद की। अति सुदो स्नेह को मार्गू है, जहां नेकू श्यानपन बाक नाही। पेपर में कई बार पूछी गई पंक्तियां हैं। तुम कौन सी पार्टी पड़े हो लल्ला, मन लेहू पर देहू छटाक नहीं। अगली पंक्ति है, हीन बहे जल मीन अधीन, कहा कछु मो अकुलानी समाने। अगली पंक्ति है भाई, प्रेम की मोहददी अपार हेरी के विचार खरे, आवरण भरे हैं उठी जान को। अगली पंक्ति है, उर्जिन बसी है हमारी अखियां, देखो सुबस सुदेव जहां रावरे बसत हो। अगली पंक्ति है, जमुना के तीर केली कोलाहल, भीड़ ऐसी पावन, पुलिन पे पतित परे रही रे बई। अगली पंक्ति है, रावरे रूप की रीति अनुप नयनो लागत, जो जो निहारे। घनानंद की काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है ये भी। अगली पंक्ति देख लेते हैं, उग्रो जग छाया रहे घन आनंद, चातक जो ये अब तो गई। अगली पंक्ति है, कहिए सु कहा अब मोन भली, नहीं खोवते जो हम पावते जो। अगली पंक्ति है, झूठ की सच्चाई छाकियो, तो हित कचाई पाकियो, ताके गुबगन घनानंद गनो। अगली पंक्ति है, अंतर की कीधो अंत रहो, दृग फारी फीरो की अभागिन भीरो। अगली पंक्ति है, झलके अति सुंदर आनन, गोर छके दृग राजती कानन छवे। आगे, तिछन इछन बान बखान, पैनी देसाई ले सान चढ़ावत। आगे है, कभुआ बिसाती सुजान के आंगन, मो असवानी ले बरसो। आगे पंक्ति देख लेते हैं भाई, काफी पंक्तियां इनकी भी। अंग अंग तरंग उठे दूती की, पर ही मनोरूप अबे धर चवे। अगली पंक्ति है, हिये में जो आरती सुजारती उजारती है, मारती मरोरे जिए राती कहाँ हो। अगली पंक्ति है, बदरा बरसे ऋतु में झिरके, बदरा बरसे ऋतु में घिरके, नित ही अखिया उधरी बरसे, यह कैसा संजोग न बूझी, परे जू वियोग न क्यों हो बिछोत हुआ। आगे है, गति सुनी हारी देखी थकनी में चली जाती, थिर चर दशा कैसी ढकी उघरती है। अगली पंक्ति है, बहुत दिनान को अवधि आसपास परे, खरे अरबन भरे हैं उठी जान को। अगली पंक्ति है भाई, उधर लगे आनी करी के, प्यान प्राण चाहत, चलन ये संदेशो ले सुजान को। अगली पंक्ति है भाई, इत बाट परी सुधी रावरे भुलानी, कैसे उराहानो दीजियो जू, सोने श्याम प्यार क्यों न आवा, दरस प्यासी मरे तिनको जीवावो। अगली है, जिन आखियां रूप चिन्हारी भई, तिनकी नीत निर्हारी जागनी है। अगली पंक्ति है, जग की कठिनाई के धोखे रहे, हया परवीनन की मति जाती जकी है। अगली पंक्ति है, पूरन प्रेम को मंत्र महा, पन जा मधी सोधी सुधारी है लेखियो। अगली पंक्ति है भाई, परकाज देह को धारो, फिरो परजन्य जथारथ है दरसो। अगली पंक्ति है, एरे बीर पून है तेरो सबे और गोन वारी, तो सो और कौन मने ढर के ही बानी दे। अगली पंक्ति है, जगत के प्राण ओछे बड़ का समान, घन आनंद निदान सुखदान दुखियानी दे।
अब जो बोधा है यानी बुद्धिसेन है, इनकी पंक्तियां देख लेते हैं। अति खीन मृणाल के तारहु ते नहीं, ऊपर पाव दे आवनो है। यह प्रेम को पंत कराल, महातरवारी की धार पे धावनो है। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, बोधा की काफी बार पूछी गई है। आगे है, एक सुभान के आनंद पर कुर्बान जहां लगी, रूप जहां को जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। कभू मिलबो वह धीरज ही में धरबो करे, सेहत ही बने कहत ही बने, मन ही मन पीर परिब्यो करे। दाता कहा सुर कहा, सुंदर सुजान कहा, आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए। काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां, ये भी फोर्थ वाली भी। आगे है, ठाकुर की पंक्तियां देख लेते हैं। सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लीनो जस और प्रताप को कहना है, लोगन कबित की वो खेल करी जानो है। काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां ठाकुर जी की। आगे है, भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप, भूप और कवि से लसत सभा की, गुरु आनो है। हम कविराज है पे चाकर चतुर के। अगली पंक्ति है, वाह निर्मोहिनी रूप की राशि सजू, उर हेतु ने ठानती हवी है। आवत है नित मेरे लिए, इतनो तो विषय के जानती हवे है। आगे है, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को, दान जुद दी जुर्बे में नेकू जैन मुरकायो। अगली पंक्ति है भाई, विधि के बनाए जीव जेते हैं, जहां के तहां खेलत फिरत तिन्हें खेलन फिरन देव। तो ये भाई काल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां एवं कवि भी। तो देख लेते हैं काव्य प्रवृत्तियां। नीति काव्य पहले ही, रीति काल की काव्य प्रवृत्तियों में पहले है रीति काव्य। तो रीति काल के प्रमुख नीतिकार निम्नलिखित है। कवि, जन्म मृत्यु, जाति और इनकी रचनाएं हम देख लेंगे। गिरधर कवि राय 1722 में इनका जन्म हुआ, जाति से भाट थे। इनकी रचनाएं हैं सफुट कुंडलियां। सम्मन 1777 में इनका जन्म हुआ, ये ब्राह्मण जाति से थे। सफुट दोहा, पिंगल काव्य भूषण की रचना है। बैताल, ये 1782 में इनका जन्म। बंदीजन, सफुट कुंडलियां इनकी रचनाएं हैं। वे बंदीजन क्या है की जाति है। दीनदयाल गिरी 1802 में जन्म, 1858 में इनकी मृत्यु। गोसाई जाति से संबंधित थे। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। दीनदयाल गिरी की अनुयोक्ति कल्पतरुंग 1855 ईस्वी में, अनुराग बाग 1831 ईस्वी में, वैराग्य दिनेश 1849 में, विश्वनाथ रतन 1822 ईस्वी में, दृष्टांत तरंगिणी 1822 ईस्वी में। ये दीनदयाल गिरी की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। बेताल ने सभी कुंडलियों की रचना विक्रम को संबोधित करके लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है। जो बेताल कवि है, इन्होंने जितनी भी अपनी कुंडलियां लिखी है, ठीक है, कुंडलियों की रचना की है, वो सभी विक्रम को संबोधित करके लिखी है बेताल ने। की वीर काव्य, रीति काल के प्रमुख प्रबंध वीर काव्य के रचनाकार है। क्या भी रीति काल के प्रमुख प्रबंधात्मक वीर काव्य के रचनाकार निम्न है, देख लेते हैं। कवि है और इनकी रचनाएं, लाल कवि गोरेलाल, इनकी रचना छत्र प्रकाश, सुदन, सुजान चरित्र, खुमानमान, नरसिंह चरित्र और लक्ष्मण शतक और हमीर रासो, ये भी खुमानमान की रचना है, ठीक है। और ये रीति काल में लिखी गई रचना है वीर काव्य की। जोधराज, हमीर रासो, बाकीदास, इनकी है सुर छत्तीसी और वीर विनोद रचना। आगे है भक्ति काव्य। रीति काल में वही भक्ति काव्य लिखा गया है, ठीक है। काव्य प्रवृत्तियों में शामिल है भक्ति काव्य इनकी में। संत काव्य, यारी साहब का मूल नाम यार मोहम्मद था, ये बाबरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। दरिया साहब 1664 से 1780 इनका जन्म और मृत्यु मानी जाती है। दरिया साहब 1664 से 1780 ईस्वी, मूलतः बिहार के रहने वाले थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञान दीपक और दरिया सागर। दरिया साहब की रचनाएं हैं भक्ति काव्य के अंतर्गत, जो संत काव्य है उसमें शामिल है। जगजीवन दास 1670 से 1761 ईस्वी, दादू दयाल के ये शिष्य थे। जगजीवन दास ये सतनामी यानी सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। सतनामी या सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जगजीवन दास थे और दादू दयाल के शिष्य थे।
जगजीवन दास ने मुख्य शिष्य गोचिंदर साहब, भीखा साहब, पलटू साहब थे। ठीक है, जगजीवन के मुख्य शिष्य गोचिंदर साहब, भीखा साहब और पलटू साहब थे। सत्यनारायण की प्रधान गद्दी कहाँ है? बाराबंकी जिले के कोटवा नामक स्थान पे है। जगजीवन दास की प्रमुख रचनाएं हैं प्रथम ग्रंथ ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, आगम पद्धति, महाप्रलय, प्रेम पंथ, अद्विनाश, चरणास। ये वही जगजीवन दास की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे है चरणदास, 1703 में जन्म, 1782 ईस्वी में इनकी मृत्यु। चरणदास ने चरणदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। किसका? चरणदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया है चरणदास ने। चरणदास अपना गुरु सुखदेव मुनि को मानते हैं। चरणदासी संप्रदाय की 52 शाखाएं इनके 52 शिष्यों ने स्थापित की थी। ठीक है, जो चरणदासी संप्रदाय से कितनी शाखाएं हैं? 52, और इनके 52 शिष्यों ने इनको स्थापित किया था। भाई इनके प्रमुख ग्रंथ देख लेते हैं चरणदास जी के। अमरलोक, अखंड धाम वर्णन, अष्टांग योग, ज्ञान सर्वोदय, धर्म जहाज, पंचोपनिषद, ब्रज चरित्र, ब्रह्मा ज्ञान सागर शब्द, भक्ति सागर, प्रतिकरण, गुट का सार, योग संदेह सागर, भक्ति पदार्थ। तो ये भी चरणदास जी है, इनकी ये रचनाएं रहेंगी। आगे है शिव नारायण, 1716 में जन्म, 1791 में मृत्यु। इन्होंने भाई शिव नारायणी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। शिव नारायणी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? शिव नारायण ने। शिव नारायण ने संत दुखहरण दास को अपना गुरु स्वीकार किया है। शिव नारायण की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है गुरु अन्यास। क्या है? गुरु अन्यास इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है भाई शिव नारायण की। तुलसी साहब है फिर, 1760 में जन्म, 1864 ईस्वी में इनकी मृत्यु। इनका मूल नाम भाई श्याम राव था। क्या था? श्याम राव था। ये स्वयं को गोस्वामी तुलसी का अवतार मानते थे। तुलसी साहब ने हाथरस अलीगढ़ में साहब पंथ का प्रवर्तन किया है। तो साहब पंथ का प्रवर्तन किसने किया है? हाथरस अलीगढ़ में तो तुलसी साहब ने किया है भाई। तुलसी साहब की प्रमुख रचनाएं निम्नांकित है, देखते हैं। घट रामायण, रतन सागर, शब्दावली, पदम सार, ये अपूर्ण है। संत कवि देख लेते हैं। संत कवि है गुरु तेग बहादुर, आदि ग्रंथ गुरुमुखी लिपि में लिखी रचनाएं। क्या भी? आनंद घन 24, आनंद घन बहोत्तरी। आगे है अक्षर अनन्य, संत कवि है भाई ये। इनकी है सिद्धांत बोध, ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग, विवेक दीपिका और अनन्य प्रकाश। प्राणनाथ इनकी रचना है। मार्फत सागर, कयामत नामा, सिद्धि भाषा, सागर सिंगार, कीर्तन, हुल्लास, संबंध, खेल बात, शट ऋतु, कलश, राम ग्रंथ। आगे है धरणीदास, इनकी रचना है प्रेम प्रकाश, रत्नावली। बुल्ला साहब की है शब्द सागर। दयाबाई है, इनकी कोई रचना नहीं बताई गई है। जो सहजोबाई है, इनकी है सहज प्रकाश भाई। शिव दयाल की है स्वामी जी महाराज। और सहजोबाई की जो ये रचना काफी बार पूछी गई है, काफी महत्वपूर्ण है। आगे है गुरु तेग बहादुर सिंह, सिखों के 9वें गुरु थे। दयाबाई और सहजोबाई संत चरणदास की शिष्या थी। किसकी थी भाई? चरणदास की शिष्या थी। दोनों चचेरी बहन थी, दयाबाई और सहजोबाई। शिव दयाल राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक थे। जो शिव दयाल थे, ये राधा स्वामी जो सत्संग है इसके प्रवर्तक थे भी शिव दयाल। आगे रीति काल में जो प्रेमाख्यान काव्य लिखा गया था वो देख लेते हैं। प्रवृत्ति में शामिल है ये। शेख निसार का मूल नाम गुलाम अशरफ था। ये मुगल बादशाह आसफुद्दौला, क्या भी आसफुद्दौला के समकालीन थे। कौन भी? शेख निसार। शेख निसार ने सन 1790 ईस्वी में अवधी भाषा में यूसुफ जुलेखा नाम से प्रेमाख्यान काव्य लिखा है। काफी बार ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। यूसुफ जुलेखा, ठीक है, किसने लिखा है? तो शेख निसार ने लिखा है। कब? 1790 ईस्वी में। ठीक है, ये प्रेमाख्यान काव्य है और अवधी भाषा में लिखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है भाई। आगे है सूरदास, गुरदासपुर के निवासी थे। इनके पिता का नाम गोवर्धन दास था।
सूरदास ने सन 1657 ईस्वी में नल दमयन प्रेमाख्यान काव्य की रचना की है। नल दमयन जो प्रेमाख्यान काव्य है, इसकी रचना किसने की? सूरदास ने। कब? 1657 ईस्वी में। और ये भक्ति काल के दुख हरणदास का मूल नाम क्या था? मन मनोहर था। ये संत कवि मलुक दास के शिष्य थे। दुख हरण ने सन 1669 में पहुपावती, क्या भी? पहुपावती शीर्षक से प्रेमाख्यान काव्य लिखा है। अन्य सूफी कवि देख लेते हैं। सूफी कवि उनका प्रेमाख्यान काव्य, ठीक है। जो भी रीति काल में और अन्य सूफी कवि हुए हैं उनका प्रेमाख्यान काव्य हम देख लेते हैं। प्रवृत्तियों में शामिल है ये रीति काल के। केसी माधवानल नाटक 1660 में, दामोदर माधवानल कथा 1680 में, हंस चंद्र कुंवरी बात 1693 में, जनकुज कवि उषा चरित्र 1780 में, चतुर्भुज दास मधुमालती 1780 ईस्वी में, सेवाराम नल दमयंती चरित्र 1796 ईस्वी में, जीवन दास नागर उषा अनिरुद्ध 1829 ईस्वी में रचना लिखी इन्होंने, मुरलीदास उषा अनिरुद्ध 1831 में, रामदास उषा अनिरुद्ध 1837 ईस्वी में लिखी गई सूफी काव्य की प्रेमाख्यान काव्य रचनाएं है भैया। फिर राम काव्य है भाई, ये देख लेते हैं। रीति काल की प्रवृत्तियों में शामिल है। रीति काल में रचित महत्वपूर्ण राम काव्य निम्नलिखित है। तो देखते कवि और राम काव्य। जानकी रसिक शरण, इनकी रचनाएं है अवध सागर अष्टायाम परसन। भवंतराय खींची, क्या भी? भवंतराय खींची, इनकी रचना रामायण हनुमंत पंचीसी 1760 ईस्वी में। जनकराज किशोरी शरण, इनकी रचना है सीताराम सिद्धांत मुक्तावली, काफी बार पेपर में पूछी गई रचना है। सीताराम रस तरंगनी, जानकी करुणा भरण, रघुवर करुणा भरण, ये जनकराज किशोर शरण की रचनाएं हैं। नवल सिंह की देख लेते हैं। रामचंद्र विलास आला रामायण अध्यात्मक रामायण, रूपक रामायण, सीता स्वयंवर, राम विवाह खंड, नाम रामायण, राम सुमिरनी, मिथिला खंड, ये नवल सिंह की रचनाएं हैं। आगे है विश्वनाथ सिंह, इनकी रचना है आनंद रघुनंदन नाटक और रामचंद्र की सवारी। राम प्रिया शरण, इनकी है सीतायन सीताराम प्रिया, काफी महत्वपूर्ण रचना है, काफी बार पेपर में पूछी गई है। सीतायन रचना किसकी है? तो सीतायन रचना है राम प्रिया शरण की। रसिकली, इनकी रचना है सट ऋतु पदावली, होरी, अष्टायाम और मिथिला विहार। आगे है सूरज राम पंडित, इनकी रचना है जैमिनी पुराण भाषा 1748 ईस्वी। कृपा निवास भावना 25, समय प्रबंध माधुरी प्रकाश, जानकी सहस्त्र नामा। आगे है मधुसूदन मेद 1782 ईस्वी। जानकी शरण की रचना है सियाराम रसमंजरी। आगे है देख लेते हैं बाल अली जू, इनकी रचना है नेह प्रकाश, गोकुलनाथ सीताराम राम गुणार्णव 1813 ईस्वी में इनकी रचना लिखी गई। मनियार सिंह काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार इनकी रचना पूछी गई है। मनियार सिंह हनुमत छब्बीसी, सौंदर्य लहरी, सुंदरकांड इन्होंने ही लिखे हैं। लल्लुक दास, इनकी है सत्योपाख्यान, क्या है? सत्योपाख्यान। जो गणेश कवि है, इनकी है वाल्मीकि रामायण श्लोकार्थ प्रकाश और हनुमत 25। प्रेम सखी की रचना है राम तथा सीता का नखशिख। आगे देख लेते हैं विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन को कई विद्वान हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। जो आनंद रघुनंदन है, इसको भाई जो कई विद्वान है ये हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। इसके लेखक कौन है? विश्वनाथ सिंह। कृपा निवास ने 18वीं सदी के अंतिम चरण में रामायण सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। तो रामायत सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? कृपाराम ने। कब? 18वीं सदी के अंतिम चरण में। प्रेम सखी का मूल नाम बक्सी हंसराज श्रीवास्तव था। जो प्रेम सखी है, ऊपर हमने इनकी रचना देखी है, इनका मूल नाम क्या था? बक्सी हंसराज श्रीवास्तव था। आगे प्रवृत्ति है कीर्तन काव्य।
रीति काल में रचित प्रमुख प्रबंधात्मक कीर्तन काव्य और कवि निम्नलिखित है। कवि और उनके ग्रंथ देख लेते हैं। गुमान मिश्र, इनकी रचना कीर्तन चंद्रिका 1781 ईस्वी में, निषेध काव्य और छंदाटवी। ब्रजवासी दास, ब्रज विलास 1770 ईस्वी में, काफी बार पूछी गई है भाई ब्रजवासी जी की रचना ब्रज विलास। कवि मंचित, कृष्णायन सुरभिदान लीला, जो कृष्णायन है ये रचना भी काफी बार पूछी गई है, कवि मंचित की है। आप एस्टेट की अगर मैंने जो आपको सीरीज प्रोवाइड करवा रखी है पहले 1000 क्वेश्चनों की, 500 क्वेश्चन की, तो आप जाके देख सकते हो एस्टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, या आप ओल्ड पेपर उठा के देख लो उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई आपके। आगे देखते हैं। गुमान मिश्र ने हर्षकृत निषेध काव्य का अनुवाद ब्रज भाषा में किया है। तो निषेध काव्य का अनुवाद ब्रज भाषा में किसने किया? तो गुमान मिश्र ने किया है। रीति काल में रचित मुक्तक शैली में रचित कीर्तन काव्य देख लेते हैं। मुक्तक शैली में लिखित है भाई रीति काल में कीर्तन काव्य, वो देखते हैं। कवि संप्रदाय, गुरु और रचनाएं। रूप रसिक देव निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे। इनके गुरु हरिव्यास देव थे। इनकी रचनाएं हैं लीला विशंति 1730 में, हरिव्यास, यशामृत, नित्य विहार, पदावली, गदोत्सव, मणिमाला। ठीक है। नागरीदास की है मनोरथ मंजरी 1723 ईस्वी में। ठीक है। इशक चमन, जुगल रस, माधुरी, फाग विलास, रास रसलता, फाग विहार 1751 में। ठीक है। और रसिक रत्नावली 1725 ईस्वी में। तो नागरीदास जो सावंत सिंह है इनकी रचनाएं हैं। आगे है अलबेली अली, विष्णु स्वामी जो है अलबेली अली, वंशी अली इनके गुरु थे। जो वंशी अली है वो अलबेली अली के गुरु थे। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। श्री स्तोत्र, समय प्रबंध और पदावली। चाचा हित वृंदावन दास, क्या भी चाचा हित वृंदावन दास ये राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। इनकी रचनाएं हैं लाड सागर, ब्रज प्रेमानंद सागर, जुगल स्नेह पत्रिका, कृपा अभिलाष बेली और भरमर गीत गई। भागवत रसिक ये सखी संप्रदाय से संबंधित है। ललित मोहनी दास इनके गुरु थे। इनकी रचनात्मक का ग्रंथ है अनन्य निश्चयात्मक का ग्रंथ है भगवत रसिक जी का भाई। आगे है वृंदावन देव निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे भाई। कृष्णामृत गंग, निम्बार्क माधुरी, कृष्णामृत गंगा। पीताम्बर दास जो है ये सखी संप्रदाय संबंधित है। रसिक दास इनके गुरु थे। इनकी रचनाएं है केलीमाला की टीका, समय प्रबंध, सिद्धांत और रस की साखी, सिद्धांत और रस के पद भाई। आगे है सुंदर कुंवरी बाई। ठीक है। सुंदर कुंवरी बाई ये राधा वल्लभ संप्रदाय संबंधित है। इनकी रचना है नह निधि, संकेत युगल और भावना प्रकाश। प्रेम सखी ये सखी संप्रदाय संबंधित है। विजय सखी इनके गुरु थे। ठीक है। स्नेह सागर, विरह लीला, कृष्णजू की पाती, 12 मासा, विरह पत्रिका और फाग तरंगनी ये प्रेम सखी की रचनाएं हैं। आगे है सहचरी शरण, सखी संप्रदाय संबंधित है। इनकी रचना है ललित प्रकाश, सरस मंत्रावली। कृष्ण दास इनकी रचना माधुरी लहरी 1796 में प्रकाशित है। रतन कुंवरी प्रेम रतन 1800 में प्रकाशित प्रबंध काव्य है। दामोदर चौधरी इनकी रचना है उरदास प्रकाश कुबरी। ठीक है। किल्लोल, कान्हा की बंसी, मनमोज सागर और कोरदार बत्ती से ये दामोदर चौधरी उरदास की रचनाएं रहेगी। आगे देखते हैं वृंदावन देव प्रसिद्ध कवि घनानंद के गुरु थे। जो वृंदावन देव है ये भी जो प्रसिद्ध कवि हैं हमारे घनानंद रीति मुक्त काव्य के। ठीक है। उनके गुरु थे भाई ये। सुंदरी कुंवरी बाई पीताम्बर दास की उपपत्नी थी। ठीक है। रतन कुंवरी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की दादी थी भाई, आपको ध्यान रखना है। हास्य व्यंग्य देख लेते हैं। अली मुहिब खा प्रीतम ने खटमल बाईसी नामक एक हास्य रस की पुस्तक लिखी थी। क्या भाई?
जो रीतिकाल है इसमें हास्य व्यंग्य की भी एक पुस्तक लिखी गई है। कौन सी? ये अली मुहिब खां, इनका उपनाम क्या है? प्रीतम। इन्होंने खटमल बाईसी नामक एक हास्य रस की पुस्तक लिखी थी, काफी महत्वपूर्ण है खटमल बाईसी। ठीक है, किसकी रचना है? अली मुहिब खां की थी भाई। तो इसी के साथ भाई रीतिकाल अपना कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ आपको आज टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा रीतिकाल का, तो उसको भी ज्वाइन जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।